अब तक आपने देखा, विद्यापति की अनुपस्थिति में लड़के वाले स्वाति को देखने आते हैं और दहेज की मांग बताते हैं। सत्यनारायण दहेज की मांग कम करते हैं, पर इस शर्त पे कि कृष्णा का रिश्ता उनके विधुर बेटे से हो जाए। मजबूरन सरस्वती हाँ कर देती है। पिंटू स्वाति से मिलता है और दबे शब्दों में उसे शादी से इनकार करने के लिए कहता है। कृष्णा पिंटू को उसकी निजी जिंदगी से दूर रहने के लिए कहती है। राय बहादुर के यहाँ से लौटने पर विद्यापति को टुनटुन सिंह धोखेबाज कहकर सजा देते हैं और स्वाति की शादी के लिए पैसे देने से इनकार कर देते हैं। अब आगे। विद्या चाचा, क्या हुआ विद्या चाचा? विद्या चाचा, बाबूजी, ये विद्या चाचा को क्या हुआ? अरे 7 लाख रुपया मांगने आए थे अपना बेटी का शादी के लिए। हम कहे ठीक है, तुम्हारा रिश्ता का बात पूरा करके चले आए तो दे देंगे। पर पता है वो क्या किए? राय बहादुर का सामने हमरा पूरा इज्जत उतार के चले। अरे तुमको उनका घर दामाद बनाने चले थे, घर दामाद। बाबूजी, विद्या चाचा ऐसे कैसे? वो अच्छा, सुन रही हो पिंटू की अम्मा? हमारा बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, सुन रही हो ना? का करे बेटा, विद्या बाबू बहुत भोले हैं। राय बहादुर का चालाकी नहीं समझ पाए। चिंता मत कीजिए विद्या चाचा, कृष्णा का पढ़ाई नहीं रुकेगा। मेंस का परीक्षा देने का फैसला की, इससे हम बहुत खुश हैं। गेस्ट पेपर भी तुम टाइम से पहले ही सॉल्व कर ली, वो भी नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए। अब देखते हैं भाग्य साथ कैसे नहीं देता है। सर, अगर आपका गाइडेंस नहीं मिलता तो हमारे लिए तो ये सब का कल्पना करना भी मुश्किल होता। कृष्णा, फिर वही बात। वैसे जानती हो, हमको पता था विद्या चाचा इतना आसानी से तुम्हारा पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। कुछ भी करेंगे, लेकिन तुमको एग्जाम में अपीयर जरूर करवाएंगे। चलो तुमको घर छोड़ देते हैं। सर, पापा हमको अगले चौराहे पे मिलने के लिए बोले थे, तो आप जाइए, हम पापा के साथ चले जाएंगे। ठीक है। आप तो अपना बेटी को निपटाने के लिए हमारा बेटा को ही बलि का बकरा बना दिए। एक फूटा कौड़ी नहीं मिलेगा आपको हमारे यहाँ से, एक फूटा कौड़ी।
पापा हम यहाँ हैं। पापा 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 घर चले। एक फूटा कौड़ी नहीं मिलेगा आपको हमारे यहाँ से, एक फूटा कौड़ी। पापा क्या हुआ पापा? कुछ नहीं। चलो चलते हैं। अब स्कूटर उधर खड़ा किया। हम आपको कितना आवाज लगाए, आप सुने ही नहीं। आपको हाथ भी दिखाए, फिर भी आप नहीं देखे। पापा आप पापा क्या हुआ आपको? कहाँ खोए हुए हैं आप? अरे बेटा हम कौन ना खोएंगे, स्कूटर चला रहे हैं ना, ध्यान रखना पड़ता है। ये सड़क बहुत खराब है। अरे वाह, खटिया को लताड़ा जा रहा है, क्या बात है भाई? वो विद्या चचा आए थे, तो वो तो आते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन आज क्या हुआ था आज? और ये कृष्णा भी एकदम जद्दी है, ना जाने किस बात का तेवर। कुछ करे तो प्रॉब्लम, कुछ ना करे तो प्रॉब्लम, और बात बात पे हमारे माथे पे 2 पेज का लेक्चर चिपका जाती है। और भैया लगता है अब हम ही को सबका माथा घुमाना पड़ेगा, कुछ दमदार करना होगा। वो कुछ नहीं करने वाले। अरे उनके आश्रय रहे ना तो चला गया टिफिन। रवि तुम कल जाकर स्वाति का टिफिन दे आओ। अरे पापा से हमको कितना जरूरी बात करना था और उनका कोनो पता ही नहीं। हाँ पापा आ गए। पापा आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। हम गरम गरम चाय बनाए हैं, लीजिए। सुनिए, कल भोर में रवि स्वाति का टिफिन लेकर जा रहा है। आपको कुछ और भिजवाना था। हम सोच रहे थे कि एक पीला धोती भिजवा देते हैं। माँ स्वाति दीदी के साथ हमारा भी टिफिन भिजवा दो, हमारा भी टिफिन भिजवा दो, हमारा भी टिफिन भिजवा दो, हमारा भी टिफिन हम आपकी बेटी हैं पापा। आपको क्या लगता है आपके मन में क्या चल रहा है ये हमको नहीं समझ में आएगा।
कृष्णा, ये तुम क्या बोल रही हो? ठीक ही बोल रहे हैं माँ। हमारा टिफिन भी भिजवा दो। नहीं, कृष्णा का टिफिन नहीं जाएगा। हमें पता है बेटा कि तुम सयानी हुई हो। अपने बाप का शक्ल देख करके तुम ये पहचान सकती हो कि वो दुखी है। हाँ, नहीं दिए टुनटुन भैया पैसा तो, लेकिन ये का मतलब ये नहीं हुआ कि 6-7 लाख रुपए का हम जुगाड़ नहीं कर सकते। नहीं रवि, कल तुम सिर्फ स्वाति का टिफिन लेकर के जाओ। इसका किताब के लिए 2000 रुपया का इंतजाम तो आप कर नहीं पाए, अच्छे 7 लाख रुपया जुगाड़ लेंगे? अरे हम पूछते हैं कि रातों रात कौन सा मंत्र सीख लिया आप? अरे ठीक है तो कह रही है कृष्णा, पैसे का इंतजाम हो नहीं पा रहा है, अब बीच का कोनो रास्ता नहीं, तो यही सब ना होगा? नहीं। देखिए आप जिद मत कीजिए, कृष्णा का टिफिन तो जाएगा ही। अरे हमारा पूरा बात तो सुन लीजिए। रुकिए जरा, रुकिए। अरे बोलते काहे नहीं? क्या गलत किए हम? पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है तो क्या करें? शादी तोड़ दें? आप दीजिए हमको। रवि, देखो जरा अपने पापा को। हम कह रहे हैं हमें वापस कर दीजिए ये। पापा, बदलेगा, जरूर बदलेगा मिसेस सरस्वती राज। और जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक ये हमारा लड़ाई जारी रहेगा। चॉकलेट लाए? पहले खाना खा लो, फिर चॉकलेट खाएंगे। मैं पापा के साथ खाऊंगा। खाना लगा दे। पच्चीस साल तक विद्या चाचा आपके यहाँ काम किए। बदले में क्या मिला उनको? बेइज्जती। एक आदमी जो आपके यहाँ काम करता है, जरूरत पड़ने पर आपसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? अंडा सिखाए बच्चा के कि चूं चूं कैसे करते हैं। इसी को कहा जाता है
रे माधव, रे माधव। जी मालिक। एक काम करो, ये झूमर उतार लो और अंदर अलमारी में जो चांदी के बर्तन का सेट रखा है ना, उसे भी निकालो और ये सब विद्यापति जी के घर पर छोड़ा। और पूछे तो कह देना कोचिंग वाले मास्टर जी का आदेश है। मालिक, सवाल पूछे के लिए घोड़े पे गिर के माफी। हम ये सब ले तो जाएंगे, लेकिन विद्या बाबू के घर में ये सब रखेंगे कहाँ? जा। अरे भाई, दिया उसी को जाता है जो पचा पाए, रख पाए। हाँ। एक काम बोले थे आपके विद्या चाचा को, एक काम, और वो का किए? हमरा बिटवा पिंटू का सौदा करके चले आए। सौदा करने भी आप ही भेजे थे ना उनको, और दहेज का मांग भी आप ही रखवाए थे, ये जानते हुए दहेज लेना गैर कानूनी है। बस ये ज्ञान यहाँ नहीं, अपना छात्र लोग के सामने अपना कोचिंग में छांटिएगा। भागलपुर का इतना बड़ा ठेकेदार ये नौकरी वाला पढ़ाई करके नहीं बने हैं हम। बेटी को पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, लेकिन इंसान के हाथ में कुछ होता है क्या? अभागी लड़की ऊपरे से काला ललाट लेकर आती है। अरे हाँ, काहे नहीं, 10 ट्रक गोडाउन में ही रखी है अभी दाल का। हम बताएंगे कब बाजार में उतारना है, ठीक है? फोन रखिए आप। कहाँ है ये? अरे पेंचू है, कहते हैं अगर इसका मुंह दरवाजे की तरफ करके रखो ना तो धन का आगमन बहुत होता है। क्या पता महालक्ष्मी मैया के कुछ कृपा हम पर भी हो जाए। क्या कहते हैं जी? अच्छा, भैया, अरे वहां कहां खड़े हैं? आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। हाँ हाँ भैया, बोलिए, कैसे आए? कौन बात है का? बिहारी, तुमको वो बाबूजी वाला जमीन चाहिए था ना, वो जो सारा हमको दिए थे टोला वाली। हाँ, चाहिए तो था, पर तुम वो पूरा 5 बीघा जमीन ले लो, हम साइन कर देंगे। वो कहे कि स्वाति की शादी के लिए हमको 7 लाख रुपए की जरूरत है। अगर लड़का का मुंह मांगा दान दहेज दे देंगे तो हमारी कृष्णा बलि चढ़ने से बच जाएगी। वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, और हम भी यही चाहते हैं। और फिर तुम तो वैसे भी उसको मांग रही थी ना। ले लो। मांगा तो था, पर कहा है ना विद्या भैया, इसमें 2 बात है। उस समय इसमें डिग्री कॉलेज बनने वाला था, और वो क्या हुआ कि सरकार पलट गया और सारा का सारा मामला जो है वो धरा का धरा रह गया। अब इस जमीन का कोनो कीमत रहा नहीं। और दूसरा बात ये है कि आपको ऐसा काहे लगता है कि आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको हमको पहले जमीन गहना देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है भैया, हमका ऐसे आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, बताइए हैं? और तीसरा बात ये है भैया कि
इस समय इतना नगद नारायण हमारा पास है नहीं। समझ रहे हैं? नहीं भैया, वो कहा है ना कि बेटी को पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, लेकिन इंसान के हाथ में कुछ होता है का? वो कहा है ना भैया, अभागी लड़की ऊपरे से काला ललाट लेकर आती है, और जो लड़की अपसरने वाली होती है उसका चेहरे का रौनके अलग होता है।